प्रदेश में पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा 1,18,447 हुआ। 24 घंटे में 6,088 नए केसेस। कोरोना से 24 घंटे में 148 मरीजों की मौत। अब तक 3,583 लोगों की वायरस से मौत हुई। कोरोना को मात देकर 48,534 लोग रिकवर हुए। 66,330 मरीजों का इलाज जारी। लॉकडाउन से कोरोना कंट्रोल में बड़ी कामयाबी। कोरोना का डबलिंग रेट 3 दिन से बढ़कर अब 13 दिन पर पहुंचा। देश भर में अब तक 27,55,714 लोगों के कोरोना टेस्ट किए गए। 18,000 से ज्यादा टेस्ट प्राइवेट लैब में हुए। लॉकडाउन की वजह से 2 लाख से ज्यादा लोगों की जान बचाई गई। लॉकडाउन के बिना देश में करीब 70 लाख तक केसेस होते। कोरोना से मृत्यु दर घटकर 3.13%। रिकवरी रेट 40% से ज्यादा दर्ज हुआ। देश के 4 राज्यों में कोरोना के 80% से ज्यादा एक्टिव केसेस। 90% केस केवल 10 राज्यों में दर्ज। कोरोना की बढ़ोतरी दर में 3 अप्रैल के बाद जबरदस्त कमी आई। लॉकडाउन 2, 3 और 4 से कोरोना पर लगाम लगी। अगले 8 हफ्ते में देश में तैयार होंगे रोजाना 5 लाख से ज्यादा किट। 5 कंपनियां वैक्सीन डेवलप करने में जुटी हैं। 24 घंटे में बीएसएफ के 24 जवान कोरोना पॉजिटिव। बीएसएफ के कुल 108 जवान कोरोना से पीड़ित। आज आईटीबीपी के 1 जवान में कोरोना की पुष्टि हुई। कुल कोरोना संक्रमित जवानों का आंकड़ा बढ़कर 105 हुआ। एनडीआरएफ में कोरोना का पहला मामला दर्ज हुआ। आज एक अधिकारी कोरोना पॉजिटिव पाए गए। मास्क को लेकर इंडियन नेवी का आदेश। यूनिफॉर्म के साथ जवानों को मैचिंग मास्क पहनना होगा। सुप्रीम कोर्ट में वकीलों के चैम्बर ब्लॉक का सैनिटाइजेशन। शर्तों के साथ चैम्बर खोलने की तैयारी जारी। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में 660 नए कोरोना पॉजिटिव केसेस। अब तक 12,319 लोग संक्रमित। दिल्ली में एक दिन में कोरोना से 14 लोगों की मौत हुई। कोरोना से अब तक 208 की जान गई। 24 घंटे में दिल्ली में 330 मरीज स्वस्थ हुए। राजधानी में कोरोना के 6,214 एक्टिव केसेस। दिल्ली में कोरोना से मौत पर स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन का बयान। कहा, मौत की गिनती में कोई लापरवाही नहीं बरती गई। दिल्ली एम्स के आरपीसी डॉक्टर्स की कैंटीन में मेस वर्कर की मौत हुई। हॉस्टल पर लापरवाही बरतने के आरोप। रमजान के आखिरी शुक्रवार को आज जामा मस्जिद में नमाज पढ़ी गई। सोशल डिस्टेंसिंग के साथ नमाज अदा की गई। जामा मस्जिद के पास दिल्ली पुलिस ने फ्लैग मार्च किया। घरों में ही रहकर नमाज पढ़ने की अपील। महाराष्ट्र में कोरोना का ग्राफ बढ़कर 44,000 के पार। 24 घंटे में 2,940 नए मामले। महाराष्ट्र में एक दिन में 63 लोगों ने दम तोड़ा। अब तक 1,517 लोगों की जान गई। गोवा में आज 2 लोगों में कोरोना की पुष्टि हुई। कुल मरीजों की संख्या 54। गुजरात में 13,000 के करीब कोरोना मरीजों का आंकड़ा पहुंचा। 24 घंटे में 371 पॉजिटिव केसेस। गुजरात में एक दिन में 24 लोगों ने दम तोड़ा। कोरोना से अब तक 773 लोगों की मौत। गुजरात के मेहसाना में सबसे कम उम्र के कोरोना मरीजों की पुष्टि। 6 दिन पहले जन्म लेने वाले जुड़वा बच्चे पॉजिटिव निकले। यूपी में एक दिन में कोरोना से 263 पॉजिटिव केसेस। 5,778 लोग कोरोना से संक्रमित। यूपी में कोरोना से 11 और लोगों की जान गई। प्रदेश में अब तक 138 लोगों की मौत। यूपी में कोरोना के 2,243 एक्टिव केसेस। इलाज के बाद अब तक 3,238 मरीज स्वस्थ हुए। गौतम बुद्ध नगर में कोरोना के 5 नए केस। कुल मरीजों की संख्या 307। गौतम बुद्ध नगर में कोरोना से अब तक 5 पेशेंट्स की डेथ हुई। जिले में 88 एक्टिव केसेस। गाजियाबाद डीएम ने नई गाइडलाइंस जारी की। सप्ताह में 3 दिन बाजार खुल सकेंगे। सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक खोलने की इजाजत। उत्तराखंड में 24 और लोग कोरोना पॉजिटिव। संक्रमितों की संख्या बढ़कर 146। एमपी में 248 नए पॉजिटिव केस। राज्य में कोरोना मीटर 6,000 के करीब। अब तक 270 की जान गई। इंदौर में आज 67 साल के एक डॉक्टर की मौत हुई। अब तक 110 लोगों की कोरोना से जान गई। छत्तीसगढ़ में आज कोरोना के 16 नए मामले। 3 लोगों की कोरोना से मौत। राजस्थान में 54 नए पॉजिटिव केस। कोरोना का आंकड़ा 6,281। अब तक 152 लोगों की मौत हुई। बिहार में 24 घंटे में 224 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई। कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 2,105। बोकारो में कोरोना के 5 नए मरीज मिले। झारखंड में अब तक 308 लोग संक्रमित। ओडिशा में कोरोना के 86 नए केस। राज्य में कोरोना मरीजों की संख्या 1,189। हरियाणा में 38 नए केस के साथ संक्रमितों की संख्या 1,031। राज्य में अब तक 15 लोगों की मौत। गुरुग्राम में आज कोरोना के 10 नए केस मिले। जिले में कोरोना से 250 लोग पीड़ित हैं। गुरुग्राम में कोरोना से आज दूसरी मौत। जिले में कोरोना के 110 एक्टिव केस। पंजाब में अब तक 39 लोगों ने दम तोड़ा। राज्य में अब तक 2,028 पीड़ित। चंडीगढ़ में कोरोना के अब तक 218 केस। अब तक 3 लोगों की मौत। हिमाचल के हमीरपुर में आज 14 नए केस। राज्य में कोरोना मरीजों की संख्या 166। आंध्र प्रदेश में 45 नए कोरोना पॉजिटिव केस। राज्य में अब तक कोरोना के 2,647 मरीज। तेलंगाना में फिल्म शूटिंग से जुड़े काम चरणबद्ध तरीके से शुरू होंगे। सीएम ने गाइडलाइंस बनाने के आदेश दिए। केरल में एक दिन में 42 नए कोरोना केस। राज्य में अब तक 732 लोग वायरस से संक्रमित। कर्नाटक में 138 नए कोरोना केस। राज्य में अब तक 1,743 लोग कोरोना से पीड़ित हुए। तमिलनाडु में एक दिन में 786 लोगों में कोरोना की पुष्टि हुई। राज्य में कोरोना के कुल 14,753 केस। असम के तेजपुर क्वारंटीन सेंटर में 6 लोग कोरोना पॉजिटिव।
राज्य में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 222। देश में आज से चुनिंदा रेलवे स्टेशन पर काउंटर से ट्रेन की टिकट की बुकिंग शुरू हुई। टिकट काउंटर के बाहर लंबी कतार। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन काउंटर पर कतार में खड़े लोग नजर आए। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते दिखे लोग। मुंबई में लोकमान्य तिलक टर्मिनस पर टिकट के लिए लंबी कतार। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया। 18,24,000 से ज्यादा श्रमिक अब तक यूपी लौटे। 930 श्रमिक स्पेशल ट्रेन से 12,33,000 लोगों की वापसी हुई। और यह मामले पर यूपी सरकार का एनएचआरसी का नोटिस। एक ही गाड़ी में शव और घायलों को ले जाने पर रिपोर्ट मांगी गई। प्रवासी मजदूरों को लेकर योगी आदित्यनाथ का आदेश। 3 कैटेगरी में मजदूरों की स्किल मैपिंग की जाएगी। प्रवासी मजदूरों के लिए कर्नाटक सरकार का भी ऐलान। मजदूरों का किराया राज्य सरकार देगी। अब तक गुजरात से 699 श्रमिक ट्रेनें रवाना हुई हैं। 10,15,000 प्रवासी मजदूरों को घर भेजा गया। ओसीआई कार्ड वाले नाबालिग बच्चों की भी वतन वापसी होगी। ओसीआई कार्ड वाली यूनिवर्सिटी छात्रों को देश आने की इजाजत। 327 भारतीयों के साथ अमेरिका से दिल्ली एयरपोर्ट पहुंचा विमान। 327 में से 100 यात्री दिल्ली आने के बाद चंडीगढ़ पहुंचे। लंदन से स्पेशल फ्लाइट जयपुर पहुंची। 149 भारतीयों को वापस लाया गया। घरेलू विमान से केरल लौटने वालों को होम क्वारंटीन में रखने का आदेश। स्वास्थ्य मंत्री के शैलजा ने आदेश दिए। केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी ने इंडिया टीवी से कहा, मेट्रो चलाने की तैयारी पूरी है। 15 मई से ही एयरलाइंस खोलने की तैयारी थी। हरदीप पुरी ने कहा, दुनिया के सभी एयरलाइंस के एसओपी का अध्ययन किया गया। कहीं भी मिडिल सीट खाली नहीं रखी जा रही। रामविलास पासवान की राज्यों के खाद्य आपूर्ति मंत्रियों के साथ बैठक। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए चर्चा। उत्तराखंड चारधाम देवस्थानम बोर्ड की पहली बैठक हुई। भक्तों के लिए ऑनलाइन दर्शन की व्यवस्था। मध्य प्रदेश में सिविक ऑफिसर को सस्पेंड किया गया। लॉकडाउन के दौरान असेंबली हॉल में शादी की सालगिरह मनाने का आरोप। बुलंदशहर में प्रवासी मजदूरों से भरी हुई पिकअप वैन पलटी। 2 मजदूरों की मौत हुई। करीब 1.5 दर्जन मजदूर घायल हुए। सोनिया गांधी ने 20 लाख करोड़ के पैकेज को मजाक बताया। कहा, सरकार ने 13 करोड़ परिवारों को नजरअंदाज किया। अखिलेश यादव का योगी सरकार पर आरोप। कहा, राज्य में क्वारंटीन सेंटर की हालत टॉर्चर कैंप जैसी है। मुंबई में बीजेपी का उद्धव सरकार के खिलाफ प्रदर्शन। किसानों और मजदूरों की मदद के लिए प्रोटेस्ट। फडणवीस की उद्धव सरकार से अपील। गरीब मजदूरों के लिए मांगे 50,000 करोड़। आदित्य ठाकरे का बीजेपी परिवार। कहा, बच्चों से प्रदर्शन कराने वाली बीजेपी सत्ता की लालची है। नीतीश कुमार ने प्रवासी मजदूरों के साथ बैठक की। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए क्वारंटीन सेंटर का लिया जायजा। बिहार में प्रवासी मजदूरों की डोर टू डोर स्क्रीनिंग होगी। सीएम नीतीश कुमार ने निर्देश दिए। मजदूरों की रसोई पर आरजेडी और एनडीए आमने सामने। बिहार यूपी बॉर्डर के पास चल रही लालू रसोई को जबरन बंद कराने के आरोप। दुनिया में कोरोना के आज 28,000 से ज्यादा केसेस। कुल मरीजों का आंकड़ा 52,18,496। दुनिया में कोरोना से आज करीब 900 लोगों ने दम तोड़ा। अब तक 3,35,000 से ज्यादा मरीजों की जान गई। दुनिया में अब तक करीब 21 लाख कोरोना मरीज स्वस्थ हुए। 28 लाख से ज्यादा एक्टिव केसेस। अमेरिका में आज कोरोना के 431 नए केसेस आए। अब तक 16,21,333 लोग कोरोना से संक्रमित। कोरोना से आज अमेरिका में 9 लोगों ने दम तोड़ा। कुल 96,363 मरीजों की मौत। रूस में एक दिन में करीब 9,000 नए कोरोना केस। कुल मरीजों का आंकड़ा 3,26,000 के पार। रूस में आज कोरोना से 150 लोगों की मौत हुई। कोरोना से अब तक 3,249 लोगों की जान गई। स्पेन में कोरोना से 28,000 मौत दर्ज हुई। कोरोना के कुल 2,80,117 केस। ब्रिटेन में 2.5 लाख से ज्यादा लोगों में कोरोना की पुष्टि। 36,000 से ज्यादा लोग कोरोना के हत्थे चढ़े। इटली में 2,28,006 लोग कोरोना संक्रमित। अब तक 32,486 की मौत हुई। फ्रांस में कोरोना मरीजों का ग्राफ 1,81,000 के पार। कुल 28,215 की मौत। जर्मनी में 135 नए केस। आज 7 मरीजों की मौत। करीब 1,80,000 कोरोना से पीड़ित। ईरान में आज 2,311 नए केसेस आए। 24 घंटे में 51 लोगों की मौत। मेक्सिको में एक दिन में करीब 3,000 नए केस। आज 420 मरीजों की मौत। कुल केसेस 59,567। इंडोनेशिया में आज 48 कोरोना पेशेंट्स की डेथ हुई। 634 नए मामले। चीन में कोरोना मरीजों की संख्या 82,971। अब तक 46,000 से ज्यादा लोगों ने जान गंवाई। पाकिस्तान में आज 2,500 से ज्यादा नए केस। 24 घंटे में 50 लोगों ने दम तोड़ा। बांग्लादेश में आज करीब 1,700 नए केस। आज 24 कोरोना मरीजों की जान गई। अफगानिस्तान में 540 नए केस। कुल मरीजों का आंकड़ा 9,000 के पार। अब तक 205 की मौत। नेपाल में एक दिन में 50 नए कोरोना केस। अब तक 507 लोग कोरोना से पीड़ित। 434 एक्टिव केसेस।